लगाया हुआ था कि मोदी अमेरिका में नहीं आ सकता है, और आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे मुल्क में आपके बड़े फिदाइन हैं, प्लीज आप मेरे मुल्क में आइए, प्लीज मेरे मुल्क में आइए। और वहां कौन प्रेसिडेंट बनेगा वो भी निर्भर मोदी पे करता है कि इतने फॉलोअर्स, इतने हिंदुस्तानी वहां पर है कि वहां का भी प्रेसिडेंट अगर किसी को बनना है तो सिग्नल मोदी का जाएगा, तभी वो बन सकता है। मैं ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूं जिसे सबसे ताकतवर दुनिया का मुल्क माना जाता है, और ऐसे भी बहुत सारे मुल्क, उनके जो सदर, उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पांव छुए। कुछ ने तो ये कहा मोदी इज द बॉस। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये कोई देश का व्यक्ति यहां या लीडर नहीं कह रहा था, ये एक मुल्क का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट कह रहा था कि पूरे विश्व में मोदी इज द बॉस। और हमारे फक्र है, हमें यह गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी से जुड़े हैं जिसका नेता प्रधानमंत्री हमारा मोदी है। हमें फक्र है कि हम उस पार्टी से जुड़े हैं। और ऐसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक वक्त पे हमारे 2 MP हुआ करते थे, और ऐसा भी टाइम आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन कहा था कि आज आप हम पे हंस रहे हैं। एक पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि एक वक्त आएगा पूरा मुल्क तुम पे हंसेगा, ये कांग्रेस के लिए कहा था। और हम जब 303 पे पहुंचे और उनको 44 पे लाके एक बस में उनको बिठा के पार्लियामेंट के लिए भेजा, ये तब मुमकिन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, जात पात से ऊपर उठ के उन्होंने देश हित में काम किया। सोच रखी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है। और अब हमने जो लक्ष्य लिया है, केवल आज कोई असेंबली का चुनाव नहीं, कब होगा उसका भी कोई पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करते हैं, 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई पता नहीं। हाँ, खैर आजकल एक नई जो पार्टी बनी DAP के नाम से, फिर उन्होंने कहा इस पे ऑब्जेक्शन लग गया, फिर बोला DPAP करके वो नाम दिया गया। और जो वो पुराने जो मगरमच्छ जिन्होंने इस मरमत की जनता को लूटा, वही गुपकारी सारे उसमें जाके शामिल हुए। एक वक्त था कि बड़ा हवा था, उस वक्त कह रहे थे हमारा चीफ मिनिस्टर कैसा हो जी, वो चीखते थे आगे जी हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। अरे तुम सीट कौन सी ले रहे हो, पहले वो तो बताओ। जब तुम्हारे MLAs होंगे तभी तुम्हारा चीफ मिनिस्टर होगा। तो तुमने कौन से ख्वाब लेके रखे हैं कि कौन सी सीट तुम जीतने वाले हो? चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है। आपने सुना होगा जब राहुल गांधी ने यात्रा चलाई तो उनके एक बड़े वरिष्ठ नेता को पूछा गया, उनको जब कहा गया आप DAP के बारे में क्या बोलते हो, क्या उन्होंने जवाब दिया कि जितने भी लीडर हमारे कांग्रेस के गए थे उसमें 70 to 80% वापस आ गए हैं। नाउ पहले तो इन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी बनेगी, फिर इन्होंने कहा कि अब तो स्टेट लेवल पर गुजारा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा DAP जो अब पार्टी है इट्स डोडा आजाद पार्टी, उसके बगैर अब कुछ नहीं। और यह भी कहा कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ध्यान रखेगा मैं क्या बोल रहा हूं, वो उनके जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो बोल रहा हूं। और उन्होंने कहा कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम डेड आजाद पार्टी, ये नहीं रह पाएगी, ये नहीं चल पाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस के बड़े लीडर ने, जयराम रमेश ने कहा, उनके एक्स मिनिस्टर ने ये बात कही। और हम देख रहे हैं जो लोग उनके साथ 12-12 साल मुफ्त में उनके अगर MLC बने रहे, 6 साल MLC बने रहे, परसों उन्होंने भी जाके दिल्ली में कहा नहीं इधर कुछ नहीं बनने वाला हमारा, तो हम भी वापस दोबारा कांग्रेस में जा रहे। कुछ तो पीछे लगे हमारे कि हमको भारतीय जनता पार्टी में लाओ किसी तरीके से। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूं कि हम BJP में आने चाहते, बड़े दिग्गज नेता। हमने कहा कि तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों के लिए BJP में कोई जगह नहीं है, तुम वहीं रहो। तुमने अगर लूटमार की, लोगों को लूटा, करप्शन में इन्वॉल्व हुए, मिलिटेंसी में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट, मरमत में कितने नौजवान यहां पे कत्ल हुए, कौन उनके पीछे था, कौन सी पार्टियां उस समय सरकार में थी, कौन से लोग यहां पावर में थे, ये उन्हीं लोगों की देन थी। अपने बच्चे किसी ने लंदन में भेजे हैं, किसी ने दिल्ली में, किसी ने बाकी जगहों पे, और गरीब के बच्चों को कहा कि यहां आजादी मिलने वाली है,
और मैं अक्सर ये कहता था कि बड़े सारे मेरे दोस्त जिस एरिया में तब में होता था वो रेडियो सुनते थे शाम को। मैं कहा क्या सुन रहे हो? कहता बीबीसी। तो मैं कहा क्या है इसमें? कहा बोल रहे बस आजादी अनाउंस होने वाली है। मैं तब भी ये 90s की बात में कर रहा था, नहीं मिलती आजादी, इधर कुछ नहीं मिलने वाला। ये हिंदुस्तान है, ये बड़ा मजबूत देश है। अब भूल जाइए जो आप कुछ सोच रहे हैं। और आज वो सारी चीजें सामने आई। ये आजादी के चक्कर में धारा 370 भी खत्म हुई। ये लक्ष्य पार्टी का था 1951-52 से लेकर भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक झंडा, एक तिरंगा देश में रहना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, यहाँ पे एक ही प्रधान रहना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। और तब से इस लड़ाई को लड़ा। और जब हमारी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में आई तो 370 भी खत्म हुई, 35 भी खत्म हुई। आजकल बोल रहे हैं कि नहीं जी अब हम सुप्रीम कोर्ट हमको देगी। कुछ नहीं होने वाला। ये खैर ये लीगल इशू है, इस पे बहस चल रही है। लेकिन जो ख्वाब वो देख रहे थे वो आज वो देख रहे हैं कि यहाँ के हालात नॉर्मल है। आज कश्मीर के अंदर देखिए, वहां पहले 6 दिन तो बंद रहता था, फिर बोलते थे चलो लाल चौक चलो, चलो शोपियां चलो। आज किधर चलो? आज तो सब नॉर्मल हालात है वहां पे।